हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स की। हमारे यूट्यूब के नए चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स एक बड़ा चैलेंज होता है किसी भी अकाउंटेंट के लिए। तो मैंने ये यूट्यूब सीरीज इस बात को ध्यान में रख के शुरू किया है कि किन किन बातों का ध्यान रखना होता है फॉर फाइनलाइजेशन करने के लिए किसी भी अकाउंट्स को। तो हम ये यूट्यूब में अलग अलग वीडियोज में लेके आऊंगा। आज सीरीज 1 की बात करते हैं जिसमें कुछ की एस्पेक्ट्स की बात करते हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज, किन किन स्टेज पे और कब हम ये कह सकते हैं कि अब हमें फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स करना है। तो किसी भी बुक्स में जब हम फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स शुरू करते हैं तो नॉर्मल डेटा एंट्री जो किया जाता है, लाइक द बेसिक एंट्रीज ऑफ सेल्स, परचेज, एक्सपेंसेस, बैंक और जर्नल, ये हो जानी चाहिए। ये मतलब पहले ही कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब सेल परचेज का एंट्री करना, मतलब कि डेटा एंट्री करना, ये दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स। तो ये चीजें पहले कंप्लीट होनी चाहिए जब भी हम फाइनलाइजेशन के लिए जाते हैं। सेकेंड चीज, नो द लॉ एंड कंप्लायंसेस अप्लीकेबल टू द एंटिटी। हमें एज ए अकाउंटेंट ये पता होना चाहिए कि कौन से लॉ एंड रेगुलेशन एक पर्टिकुलर कंपनी, एक एंटिटी को अप्लीकेबल होंगे। जैसे कि एक पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं, तो पार्टनरशिप फर्म में उनको इनकम टैक्स तो लगता ही होगा, पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होगा, बट कंपनीज एक्ट नहीं अप्लीकेबल होगा। इन केस ऑफ कंपनीज में कंपनी एक्ट अप्लाई होगा बट दूसरे एक्ट अप्लाई नहीं होंगे, इनकम टैक्स अप्लाई होगा, बट पार्टनरशिप एक्ट एलएलपी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जिस एंटिटी का आप कर रहे हो उसमें क्या एप्लीकेबिलिटी हो रही है वो जानना जरूरी है। रिपोर्टिंग पीरियड, देखिए फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स का ये मतलब नहीं है कि आपको साल खत्म होने के बाद एट द एंड ऑफ मार्च में ही आपको सारे बुक्स क्लोज करने हैं। कुछ कंपनियों में क्या रहता है, हमें मंथली क्लोज करने होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनल करने होते हैं। कुछ कंपनीज में क्वार्टरली होते हैं। डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट्स, आपको ये चीजें करनी होती है। सो ये चीजें दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स के, कि हम क्यों फाइनल करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड चीज, अभी मैं बात करता हूं कि फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स में आपको क्या क्या चीजें करनी होती हैं। तो जो मेन की पॉइंट्स है वो हम आज डिस्कस करेंगे और डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज, लेजर स्क्रूटनी। लेजर स्क्रूटनी एक सिंपल सी चीज है, मतलब इसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं लेना है। सिंपल टैली या जो भी आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसमें जाना है और एक ओवरव्यू लेना है आपके सारे लेजर्स को, चाहे इनकम एंड एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो, चाहे बैलेंस शीट में असेट्स एंड लायबिलिटी से रिलेटेड हो। वो किसी भी तरह का लेजर हो सकता है, एवरी लेजर या जो भी मेजर्स लेजर है उसमें आपको जाना है। उसमें एंटर करके आपको देखना है कि उसके बैलेंसेस कहीं गलत तो नहीं है, वो डेबिट्स और क्रेडिट्स करेक्ट शो कर रहा है क्या। जैसे कि एक डेटर्स के केसेस में हमेशा बैलेंस डेबिट होना चाहिए, अगर क्रेडिट है तो वो एडवांस आया है क्या कस्टमर से। कोई भी डेटर्स में अंदर जाने के बाद पता चल रहा है कि सेम अमाउंट के दो दो बिल के एंट्री तो नहीं हुए हैं, कहीं डबल डबल क्रेडिट एंट्रीज तो नहीं मारा है। तो आपको उस एस्पेक्ट्स के साथ वो चेक करनी है, लेजर स्क्रूटनी। उसके साथ साथ आपको उसमें ये भी बातों का ध्यान रखना है कि ओपनिंग बैलेंसेस जो हैं, डेटर्स, क्रेडिटर्स या अदर आइटम्स ऑफ द बैलेंस शीट, वो करेक्ट है क्या। तो लेजर स्क्रूटनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन देखने की जरूरत नहीं है। एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओवरव्यू, जैसे आप पीएनएल में जाओगे तो माइनस में अगर कोई स्टॉक आइटम निगेटिव है तो वो क्यों है, ये सब चीजें देखनी होती हैं। हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियो में। सेकेंड चीज, सस्पेंस और अनआइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन जिसे हम सस्पेंस में डाल देते हैं उसे क्लियर करना बहुत जरूरी है। फाइनलाइजेशन में ये सबसे पहली चीज होती है। थर्ड चीज इज रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन डज नॉट मीन कि ओनली बैंकिंग और बैंक रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन में आपको डेटर्स का रिकंसिलेशन, क्रेडिटर्स और सही बैलेंसेस ऑफ द बैंक शो कर रहा है क्या, बैंक का रिको, उसके अलावा और बहुत सारी चीजें रिकंसिलेशन की होती हैं। टैक्सेशन लेजर्स लाइक जीएसटी, क्रेडिट लेजर, कैश लेजर, वो सारी चीजें आपको मैच करनी होती है। 26 के हिसाब से हमारे इनकम, टीडीएस,
लाइबिलिटी, सारी चीजें बुक हुई हैं क्या, ये देखनी होती है हमें रिकंसिलिएशन में। ये हम आगे बात करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्रीज लाइक द डेप्रिसिएशन एंट्री, प्रोविजंस एंट्री, कोई अनएडजस्टेड लाइबिलिटी, अनअर्न्ड इनकम, कहीं कोई हमें एडवांस आया है, हमने इनकम में तो नहीं बुक कर दिया है, प्रोविजन एंट्री, प्रीपेड्स के, आउटस्टैंडिंग, बहुत सारे एडजस्टमेंट एंट्री होते हैं। ये सारे हमें करने होते हैं, ये हम डिटेल में बात करेंगे। अकाउंट्स ऑफ टैक्सेशन, टैक्सेशन का अकाउंटिंग इन द सेंस कि इनकम टैक्स के हिसाब से कुछ प्रोविजंस का एंट्री, डिफर्ड टैक्स असेट्स और लाइबिलिटी का एंट्री, टीडीएस का सही दिख रहा है क्या अमाउंट, एडवांस टैक्स, इसके अलावा जीएसटी, इवन पीएफ, पीटी, अलग अलग टैक्सेशन कंप्लायंसेस के साथ में हम मैच करते हैं हमारे बैलेंसेस को। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें इन्वेंट्री को भी जाके गो थ्रू करना है। उसमें भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे किसी भी कंपनी में इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है तो उसमें स्टॉक प्रॉपरली, रॉ मटेरियल, फिनिश, सेमी फिनिश्ड, ये प्रॉपरली आइडेंटिफाई हो रहे हैं, उनके बुक्स बैलेंसेस सही दिख रहे हैं क्या, ये सब चीजें हमें देखनी होती है। उसके अलावा कोई स्टॉक निगेटिव तो नहीं है, कोई भी स्टॉक माइनस में नहीं हो सकता। तो ये सब चीजें हम डिटेल में बात करेंगे बाद में। कैश एक्सपेंसेस, कैश में बहुत सारी चीजों को देखना होता है, जैसे कि कोई एक्सपेंसेस का अमाउंट, कहीं इतना अमाउंट तो नहीं पेमेंट हो रहा है जो कि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से गलत तो नहीं है, कोई हमने बिना वाउचर के एंट्री मार दिए हैं, सही हेड में गया है क्या, उसके साथ साथ कहीं बैलेंसेस किसी भी पर्टिकुलर डे पे निगेटिव तो नहीं हुए हैं, इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है। जनरली आपका बैलेंस कैश का निगेटिव नहीं हो सकता, अगर कुछ निगेटिव होता है इसका मतलब कुछ एंट्री में गड़बड़ी है। सेकेंड लास्ट इज एनालिसिस एंड कंपैरिजन, आपको कुछ रेशियो के निकालने होंगे, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर, उसके साथ आपको कंपेयर करना होगा कि कुछ मैचिंग है या बहुत डेविएशन है, ज्यादा फर्क है। तो यू हैव टू चेक जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, और बहुत सारे कॉमन रेशियोज होते हैं जिसे हमें मैच करना होता है। साथ ही हम एब्सोल्यूट नंबर्स भी चेक कर सकते हैं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। इससे हमें आइडिया मिलता है कि कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट में काफी कुछ करेक्शंस करने बाकी हैं। एंड लास्ट एंड सबसे मेन चीज, कि जब आपकी सारी चीजें एंट्रीज प्रॉपरली हो जाती हैं तो डेटा को एक्सपोर्ट करना इनटू द एक्सेल और अदर इन यूजिंग द अदर सॉफ्टवेयर्स, एंड देन preparing the balance sheet and profit and loss account as per the applicable financial standards and reporting structure। जैसे कि कंपनी के केसेस में शेड्यूल थर्ड के हिसाब से आपको फाइनल करना है, और नॉन कॉर्पोरेट में आपको जो एज पर आईसीआई फॉर्मेट्स है वो करना है। तो दोस्तों इसके बारे में हम और डिटेल बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी कुछ नॉलेज की बातें हो जाए दोस्तों, जैसे कि मैंने कुछ बेसिक चीजें बताया कि फाइनलाइजेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे करते हैं क्या नहीं। तो ये एक क्वेश्चन में छोड़े जा रहा हूँ आप लोगों के लिए कि विच एक्टिविटी और स्टेप्स डज नॉट रिक्वायर्ड अंडर द फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स। फर्स्ट इज checking of opening balances. Second is comparing the GP ratio with previous year. Third is passing the regular sales entries or issuing the invoices to the customers. And the last is rectification of the negative inventory. तो दोस्तों आपको जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किए उसी में ये आंसर छिपा हुआ है। अगर आप ध्यान से, अगर आपने वीडियो को देखा है तो आपको पता होना चाहिए, या अपने भी जजमेंट आप लगाइए और कमेंट में मैं उम्मीद करता हूं आप जरूर आंसर बताएंगे, भले ही वो सही हो या आपके हिसाब से जो करेक्ट लग रहा है आप जरूर बताइए। कम से कम कुछ लोगों के कमेंट्स आने के बाद मैं इस पे बात करूंगा और आंसर बताऊं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और आगे मैं और भी अलग अलग वीडियोस लाता रहूंगा। मैं चाहूंगा कि ये टोटल 9 to 10 वीडियोस होते होते आपको फाइनलाइजेशन का एक अच्छा नॉलेज हो जाए, फिर हम और एडवांस लेवल पे इसकी बात करेंगे। तो दोस्तों प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिसे इसकी जरूरत हो सकती है, और इसी के साथ वीडियो बंद करता हूँ। थैंक यू।